स्टेट टू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र में अमित शाह की एक उल्लेखनीय टिप्पणी और देवेंद्र फडणवीस द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर गौर कर रहे हैं। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास एक सभा में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी को बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर चलती है, वंशवादी राजनीति अब नहीं चलेगी। शाह ने याद दिलाया कि पहले पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में चौथे स्थान पर थी, लेकिन अपने दम पर और नेतृत्व से, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना शामिल है, यह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बैसाखी की जरूरत नहीं वाली बात ने ध्यान खींचा, क्योंकि यह राज्य के संदर्भ में गठबंधन या निर्भरता से पार्टी की स्वतंत्रता पर जोर देता है। इसके तुरंत बाद फडणवीस ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जो लोग बैसाखी वाली टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं, वे इस शब्द का मतलब नहीं समझते। उन्होंने जोर देकर कहा, दोस्त बैसाखी नहीं होते। ये कहने का एक विनम्र तरीका है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खारिज नहीं कर रही है, बल्कि अपनी ताकत और स्वतंत्रता पर जोर देना चाहती है। अमित शाह, हमने साबित कर दिया है कि परिवार शासन की राजनीति पर बनी पार्टियां इस देश में काम नहीं करेंगी। बीजेपी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलती है। फडणवीस, दोस्त बैसाखी नहीं होते। जो सवाल उठाते हैं वे बैसाखी का मतलब नहीं जानते। ये क्यों मायने रखता है? महाराष्ट्र में बीजेपी वर्तमान में शिवसेना, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार के नेतृत्व में के साथ 3 दलीय गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। फडणवीस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए जब शाह कहते हैं कि बीजेपी को बैसाखी की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोग इसे गठबंधन के भीतर भी बीजेपी के प्रभुत्व को दर्शाने के रूप में देखते हैं। इसके संभावित निहितार्थ हैं कि ये बीजेपी की आंतरिक और कार्यकर्ताओं के बीच स्थिति को मजबूत कर सकता है।